अस्सलाम वालेकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो क्या हाल है भाई सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉनिक सेक्शन। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप नर्स का टेस्ट देते हैं, फास्ट का देते हैं, एनईटी का देते हैं, जीकी का देते हैं, तो वहाँ पर जो है वो भर भर के भाई एमसीक्यूज इस जो है वो कॉनिक सेक्शन से आ रहे होते हैं। अब इस कॉनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे। एक सर्किल होता है, एक पैराबोला होता है, एक हाइपरबोला होता है और एक एलिप्स होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सर्किल को इंशाल्लाह कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर्किल्स की बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होते हैं वो बताऊंगा, एंड देन उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे भाई पास पेपर्स के ऊपर, ताकि नस के अगर आप पास पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ अ सर्किल क्या होता है भाई? लेट सपोज अगर मेरे पास एक सर्किल है भाई, लेट सपोज मेरे पास एक सर्किल मैंने जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो ये देखो मेरे पास एक सर्किल आ गया, सही है। अब इस सर्किल के ऊपर अगर मुझे एक ऐसी लाइन जो इस सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको टच कर दे। लेट सपोज ये देखो यहाँ से मेरे पास ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। यहाँ पे सर्किल को इसने 2 पॉइंट से टच कर दिया सरकमफेरेंस के ऊपर, तो इस लाइन को हम कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा भाई। ऐसा सर्किल के ऊपर क्या कहा मैंने कि ऐसी लाइन जो सर्किल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट्स के सरकमफेरेंस के ऊपर टच कर दे, तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड ऑफ अ सर्किल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी सर ये तो समझ आ गया भाई। डायमीटर ऑफ अ सर्किल क्या होगा? अब मैं आपको इसी से कॉर्ड से उठा के डायमीटर पे ऊपर लेके आऊँगा। तो कॉर्ड बेसिकली जो हमारे पास था उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन भाई डायामीटर है। और इस तरीके का क्वेश्चन नस के अंदर किस तरह पूछा गया है वो भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। तो बेसिकली जो है वो ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास हो जाए भाई, दिस इज़ माय सेंटर पॉइंट। अगर ऐसा मैं कॉर्ड बना दूं जो मेरे सर्किल के सेंटर से पास हो जाए, लेट सपोज दिस इज़ कॉर्ड है ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे टच कर दिया सर्किल को, ये 1.1 हो गया, ये 0.2 हो गया। ठीक है ना, तो अब ये देखो तो ये सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है। तो ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो जाए उस लाइन को हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा कॉर्ड है। नस के अंदर जो है वो ऐसे सवाल पूछा गया कि भाई कॉर्ड कंटेनिंग दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, कॉर्ड कंटेनिंग दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड कंटेनिंग दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, तो उसको आप बोलोगे भाई डायामीटर। तो ये इस तरीके से जो है वो नस के अंदर पूछा गया था सवाल। तो आई होप कि आप लोग को जो है वो समझ आया होगा कि डायमीटर क्या होता है। इसी का जो है वो तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है भाई सेकेंड का। ठीक है, सेकेंड भी बिल्कुल सेम है। लेट सपोज इसकी मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास सर्किल आ गया, सही है ना, ये मेरे पास सर्किल आ गया और मैं अगर कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट से कट कर दे। मेरे जो है वो आप ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉर्ड के अंदर क्या सीन था कि 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही थी, 2 सरकमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स पे टच कर रही थी सर्किल को, लेकिन सेकेंड में क्या है कि 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई निकल जाए, तो ऐसी लाइन को हम सेकेंड लाइन बोलते हैं भाई। ये देखो इस तरह, ये देखो ये एक लाइन आ गई मेरे पास, सही है। ये क्या कर रही है? इसने 1 पॉइंट यहाँ कट किया, 1 पॉइंट यहाँ कट किया। इसी तरह ये वाली लाइन भी हो सकती है, इसने 1 पॉइंट यहाँ कट किया और दूसरा पॉइंट यहाँ कट किया। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग को जो है वो सेकेंड लाइन भी समझ आ गई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है हमारे पास? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है ना। अब ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? ए और बी बेसिकली मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई सेंटर ऑफ दी सर्किल को। इसी तरह सर ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी सर्किल की, जो है वो इक्वेशन होती है, सही है ना। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की अगर हम बात करें तो ये होती है भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, सही है ना। तो यहाँ पे g और f जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पास सेंटर पे पॉइंट्स हो जाते हैं, और जो r होता है, जो रेडियस की वैल्यू होती है, वो बराबर होती है भाई √g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस के c के बराबर होती है। तो आई होप कि आप लोग को जो है वो सेंटर और रेडियस की वैल्यू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से किस तरह निकालते हैं वो पता चल गई होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स दी पास पेपर क्वेश्चन। भाई क्या बोलते हैं? अगर ऐसा मेरे पास सर्किल है, अगर मेरे पास सेंटर ऑफ सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसमें इस फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? तो ये क्वेश्चन नस के अंदर पूछा गया था। तो इसका बेसिकली तरीका क्या है कि भाई दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक करो तो ये सर्किल है मेरे पास भाई, ये सर्किल है,
जो मेरे पास है, सही है। और ये सर्किल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसी एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। आप लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी ये चीज़ कि एक्स एक्सिस जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जो 2fy वाली टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। और जो मेरा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का c इक्वल टू 0। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी भाई। और दिस इज़ द इक्वेशन जिससे हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे अगर हमारा जो सेंटर है सर्किल का वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है? इफ अ सेंटर ऑफ सर्किल इज़ ऑन वाई एक्सिस। तो भाई क्या बोल रहा है, अगर वाई एक्सिस पर मेरा सेंटर आ जाता है लाइन का, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो 2gx वाली टर्म होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का c जो है वो इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आराम से जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को जो है वो ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ अब क्या होता है भाई, ऐसा अगर मेरे पास आ जाए कि सर्किल जो है वो सेंटर जो है सर्किल का सेंटर इज़ एट ओरिजिन, सही है, सेंटर इज़ एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्किल इज़ एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्किल इज़ एट ओरिजिन की अगर हम बात करें तो भाई ओरिजिन पर जब आ गया तो ओरिजिन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 0,0 होगा। बिल्कुल सर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2gx वाली टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 2fy वाली टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये दोनों जब 0 हो गई तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और डेट्स ऑल, ये 3 केसेस थे हमारे पास। अब बात करते हैं, अगर सर्किल जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उसके जो रेडियस की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो डायरेक्टली माइनस के एफ के बराबर आ जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इजी कॉन्सेप्ट है ये तो। उसके बाद अगर सर्किल टच कर रहा है वाई एक्सिस को तो उसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली बराबर होगी माइनस के जी के मॉड के, सही है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आगे जाके बहुत काम आएंगी। नाउ अब नस के अंदर क्वेश्चन किस तरह पूछा गया भाई कि एक सर्किल है, लेट सपोज मेरे पास एक सर्किल है, मैं अगर इसको मिटाऊँ यहाँ पर और मैं आपके लिए ड्रॉ करवा दूँ, लेट सपोज मेरे पास एक सर्किल है, सही है, दिस इज़ माय सर्किल। और हमसे वो सर्किल के बाद पूछ रहा है कि भाई एक पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे बताओ कि वो सर्किल के ऊपर लाई करता है, सर्किल के बाहर लाई करता है या सर्किल के अंदर लाई करता है। तो ये चीज़ पता करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि भाई अगर पॉइंट जो है वो इक्वल टू 0 है, लेट सपोज आपको जो है वो 2 पॉइंट्स गिवन थे, आपने इस इक्वेशन में पुट करवाया एक्स और वाई की जगह, सही है, और आपने एक्स और वाई की जगह पुट करवाया, लेट सपोज आपका आंसर आ गया भाई 2। तो 2 का क्या मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है। लेट सपोज अभी बात करते हैं 0 की, लेट सपोज अगर मेरे पास 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट जो है वो सर्किल के ऊपर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, सही है, यहाँ कहीं लाई कर सकते हैं, यहाँ कहीं लाई कर सकते हैं, कलर चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ कहीं कर सकते हैं, यहाँ कहीं कर सकते हैं, यहाँ कहीं कर सकता है, पूरे सरकमफेरेंस के सर्किल के ऊपर जो है वो पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है ना। नाउ पॉइंट 2 क्या है कि अगर हम जो है वो एक्स और वाई के पॉइंट्स की वैल्यूज़ पुट करवाते हैं और हमारे पास जो पॉजिटिव आ जाता है आंसर, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर्किल जो है वो पॉइंट जो है वो सर्किल के आउटसाइड लाई करेगा। लेट सपोज अगर मेरे पास 2 आंसर आ गया, भाई 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, सही है ना। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा, लेकिन सर्किल के आउटसाइड लाई करेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई कि अगर पॉइंट नेगेटिव है, अगर पॉइंट नेगेटिव है तो लेट सपोज आपने पुट करवाया और आपके पास आ गया -3, तो इसका मतलब है आपका जो पॉइंट है वो इनसाइड दी सर्किल लाई करेगा, यहाँ कहीं कर सकता है, यहाँ कहीं कर सकता है, यहाँ कहीं, लेकिन कहाँ भी जहाँ भी करेगा वो इनसाइड दी सर्किल ही होगा। आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और नस के अंदर जो वो तीनों पॉइंट जो है वो अलग अलग तरीक़ों से पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना भाई, $1 मिलियन का कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड दी क्वेश्चन, क्या बोलता है? 4 पॉइंट लाइज ऑन सर्किल, तो इट इज़ कॉल्ड। तो अब ये भी जो है वो नस के अंदर सवाल पूछा गया है कि अगर 4 पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कौन सा सर्किल कहलाएगा? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है वो कॉन्साइक्लिक सर्किल कहलाएगा। ये बात याद रखना, ये बच्चों को नहीं पता होता है, ये ट्यूशन वाली बाजियाँ बता नहीं रही होती हैं, ये चीज़ें ये पता होना चाहिए। नाउ मूव टुवर्ड दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या है कि भाई ऐसा सर्किल जिनकी सेंटर वैल्यू तो सेम हो लेकिन उनका जो है वो रेडियस डिफरेंट हो जाए। लेट सपोज ये क्वेश्चन ये हो, ये एक रेडियस आ गया, सही है, और दूसरा ये आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेडियस R1 हो गया, एक R2 हो गया, सही है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेडियस हैं और दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन सेंटर की वैल्यू क्या है बच्चों? सेंटर की वैल्यू सेम है।
सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सर्किल की इक्वेशन होगी हमारे पास वो x और y और 2gx और 2fy बिल्कुल सारे सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो c की वैल्यू में आएगा। सही है ना मेरे भाई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि c की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी जो है वो लेट सपोज आपको वो सवाल में बोल देता है कि भाई एक इक्वेशन गिवन है और बताओ कि ये इक्वेशन किसके कॉन्सेंट्रिक है, तो आपने देखना है कि उस इक्वेशन के सारे जो हैं वो वैल्यूज सेम होनी चाहिए, बस सी की जगह डिफरेंट आ जाए। लेट सपोज यहाँ सी की जगह 2 आ गया तो वहाँ पे सी की जगह अगर 3 आ जाता है तो इसका मतलब जो है वो वही हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन है और बाकी सारी सेम है। सो डेट्स ऑल। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हमें एक इक्वेशन दे दी है भाई और हमसे जो है वो कोऑर्डिनेट पूछे हुए सेंटर के, तो किस तरह इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई किस तरह हम जो है वो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है x² + y² माइनस का 10x प्लस का 6 प्लस का 6y प्लस का 18 = 0। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई सबसे पहले इसको ओरिजिनल जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करवा दो। तो उससे अगर मैं कंपेयर करवाऊँ तो -2g की वैल्यू मेरे पास बराबर आ जाएगी माइनस के 10 के, और यहाँ से -2f की वैल्यू मेरे पास बराबर आ जाएगी 6 के। तो g की वैल्यू तो आ गई भाई, माइनस से माइनस कैंसिल करवा दो 10/2, और यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 6/-2। तो यहाँ से g की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास सेंटर के पॉइंट्स थे वो आ गए 5, -3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा भाई, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया, क्या मुश्किल था इसके अंदर। नाउ दूसरी इक्वेशन है, अब ये मैंने जानबूझ कर ये सवाल करवाया है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बच्चे बिल्कुल गलती करेंगे, 99% स्टूडेंट्स गलती करेंगे इसके अंदर। क्या बोलता है कि 3x² प्लस का 3y² प्लस का 2x माइनस का 6y प्लस का 13, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो जैसे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकाले, इधर भी सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं मोस्टली वो -2g से इसको कंपेयर करवा देते हैं, -2f से 6 को कंपेयर करवा देते हैं और जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। लेकिन दिस इज़ टोटली रॉन्ग भाई, क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाने के लिए x² और y² के कोफिशिएंट को 0 बनाना होगा, 1 बनाना होगा। जब तक वो 1 नहीं बनेंगे तब तक हम 2f और 2g से कंपेयर ही नहीं करवा सकते इक्वेशन को। तो मेरे भाई ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, फिर आप लोग बोल देंगे सर हमने तो टेस्ट अच्छा किया था नंबर नहीं आया। तो ऐसी गलतियाँ करोगे तो भाई कहाँ से नंबर आएंगे। तो 3 से पूरी इक्वेशन को क्या करवा दो बच्चों, डिवाइड करवा दो। तो ये हो जाएगा x² प्लस का y² प्लस का 2/3x माइनस का 6/3y प्लस का 13/3 = 0। तो यहाँ से जो है वो हम वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अब 6/3, नाउ यू कैन कंपेयर इट विद 2g। तो माइनस का 2g बराबर आ जाएगा 2/3 के, माइनस का 2f बराबर आ जाएगा माइनस के 6/3 से माइनस कैंसिल करवा दो। g की वैल्यू आ गई भाई 2/6 और f की वैल्यू आ गई 6/6। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -1/3, f की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों 1/3, 1। और रेडियस की वैल्यू अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है √g² प्लस f² माइनस का c। तो g की जगह g की वैल्यू पुट करो, f की जगह f की, c की जगह c की, तो आर के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग जो है वो इसको सॉल्व कर लेना। नाउ मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू दी पॉइंट 0, 1, 4, 7 एंड 4, -1। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भाई इक्वेशन बतानी है सर्किल की जो पास कर रही है इन 3 पॉइंट से। तो इस क्वेश्चन को करने का अगर मैं आपको आपका भयानक माजी FSC याद दिलाऊँ तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम जो है वो x और y की जगह पहले ये वाले एक पॉइंट पुट करवा देते 0, 1, फिर 4, 7, फिर 4, -1। देन उसके बाद हम सब्सटीट्यूशन करवा के GFC की वैल्यू निकालते थे और उसके बाद हम दोबारा इक्वेशन बनाते थे। लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, अगर वो आप करने बैठे तो नस के जो है वो टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सवाल होगा और 200 में से 1 नंबर आ रहा होगा, और अगर पता चला कि वो भी गलत किया तो 0 नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए वो जो है वो उस चीज़ का मैंने जो है वो शॉर्टकट मेथड निकाला है, इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलता हूँ। तो आपने क्या करना है भाई, सिंपली आपने जो है वो ऑप्शंस के अंदर ये वाले पॉइंट्स पुट करवा के देखने, और जो उस ऑप्शन पर वो सेटिस्फाई कर जाए तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो भाई दोबारा बता देता हूँ, अगर मैं 0, 1 को इधर पुट करवा दूँ x² की और प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 7y प्लस का 5 = 0, 0 जो है वो x की जगह पुट कराऊँ, y की जगह 1 पुट कराऊँ और मेरे पास आंसर 0 = 0 आ जाए, इसका मतलब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपने इसकी शॉर्टकट मेथड अप्लाई करनी होती है। आई होप कि आप लोग को ये जो है वो क्वेश्चन प्रोडक्टिव लगा होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या कहलाता है मेरे पास भाई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।